नमस्कार, देसी हम में आपका स्वागत है। मैं प्राची चतुर्वेदी आज आपके साथ एक कहानी साझा करूंगी। कहानी का शीर्षक है तिनका। चलिए शुरू करते कहानी। रावण ने जब माँ सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ भी नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी की वेशभूषा में आकर माँ सीता जी को भी भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी बोली, आप तो राम का वेश धरकर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ पाया। फिर रावण कैसे समझ पाता? रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो? मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या है ऐसा इस घास के तिनके में जो तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? तो जग जननी माँ सीता जी का जवाब कुछ ऐसा था, सुन दशमुख घत्योत प्रकाशा, कभौ की नलली करही विकासा। अब इस प्रश्न का उत्तर समझो। जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। जैसे कि एक प्रथा है कि नववधू जब ससुराल आती है तो उस नववधू के हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ सहित चारों भ्राता और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी थाली संभाली। सीता जी देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया। माँ सीता जी ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन अब खीर में कैसे हाथ डाल दी, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर जो देखा, वो तिनका जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बन गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी का यह चमत्कार को देखकर देखते ही रह गए। फिर दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में चले गए और माँ सीता जी को बुलवाया। फिर राजा दशरथ बोले, आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगनजननी हैं, उनका दूसरा रूप है माँ। लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखिएगा, आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा था, उस नजर से आप अपने शत्रु को भी मत देखिएगा। इसीलिए माँ सीता जी ने सामने जब भी रावण आते थे तो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। यही है उस तिनके का रहस्य। माता सीता जी चाहती तो रावण को जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन उन्हें राजा दशरथ जी के दिए वचन की वजह से शांत रहीं, क्योंकि राजा दशरथ जी ने वचन लिया था कि आप अपने दुश्मन को भी ऐसे नहीं देखेंगी। तो ये थी एक तिनके की कहानी माँ सीता जी के बारे में। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ बताइएगा और मेरा पॉडकास्ट सुनते जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।